हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SDMB IC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। देखिए, क्लास 8 में जो चैप्टर 5 उद्योग पढ़ाया जा रहा है, तो उस उद्योग में आपने जो दो वीडियो के बारे में दो वीडियो इस चैप्टर के बनाए गए हैं उद्योग से, उसमें आपको उद्योग के बारे में बताया गया कि उद्योग आखिर में कहते किसे हैं। फिर जो कुछ महत्वपूर्ण उद्योग थे, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, उसके बारे में बताया गया। वस्त्र उद्योग, उसके बारे में बताया गया। मोटर कार उद्योग, फिर रेल के इंजन से संबंधित उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग, और जो लास्ट था रसायन उद्योग, उसके बारे में आपको बताया गया, समझाया गया। कुछ पॉइंट इस चैप्टर के बचे थे, तो आज हम उस बारे में पढ़ेंगे, उस बारे में समझेंगे। जिसमें पहला जो है क्या है, कागज उद्योग, फिर सीमेंट उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, औद्योगिक प्रदेश कुछ हैं, और लास्ट में सूती उद्योग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कागज उद्योग के बारे में। देखिए, अब जो कागज उद्योग है, ये कागज क्या है, हमारी सभ्यता और विकास का प्रतीक है। और साथ ही साथ किसी भी देश में जो कागज का उपयोग की मात्रा है, वहाँ की शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। ये कागज क्या बताता है कि वहाँ की शिक्षा के बारे में, सामाजिकता के बारे में, और आर्थिक विकास क्या है, उन सभी के बारे में कागज बताता है। देखिए, जो प्राचीन काल में मिस्र के लोग थे, उन्होंने पेपीरस के पौधे से कागज बनाया। सबसे पहले कागज जो बनाया गया किसके द्वारा, प्राचीन काल में मिस्र के लोगों द्वारा पेपीरस का जो पौधा होता है उससे कागज बनाया। अब कागज बनाने की जो कला का विकास हुआ वो कहाँ से हुआ, कागज बनाने की जो कला का विकास हुआ वो हुआ चीन से। चीन ने एक कागज बनाना शुरू किया। उसके बाद से पिछली सदियों में कागज की मांग में लगातार वृद्धि होती जा रही है, और अब लकड़ी की लुगदी से भी कागज बनाया जाने लगा है। क्योंकि अब कागज के हर क्षेत्र में कागज का उपयोग है, चाहे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हम जो पढ़ते हैं उसमें कागज का उपयोग, हम जो पेपर देते हैं उसमें कागज का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम लिखते हैं जिसपे कापी किताब, ये सभी कागज से ही बनते हैं। तो कागज की जो मांग है लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, शंकुधारी जो वन होते हैं, वहाँ की लकड़ी से अखबारी कागज बनाया जाता है। शंकुधारी जो वन होता है, शंकु के आकार का जो वृक्ष होता है, वो शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। तो उन वृक्षों से क्या किया जाता है, उन वृक्षों की लकड़ियों से अखबारी कागज बनाया जाता है। साथ ही साथ लकड़ी की कमी वाले जो देश हैं, वहाँ पे कैसे कागज बनाया जाता है, लकड़ी के जहाँ पे कमी है वहाँ पे बांस से, घास से और रेशेदार पौधों से कागज बनाया जाता है। साथ ही साथ कागज बनाने में जो और अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो कागज बनाने में जो आवश्यकता होती है, चीनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, फिर आपको कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों से कागज को बनाया जाता है। अब इसके बारे में अगर हम ये बताएं कि कागज में जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन है, तो वो है कनाडा। कनाडा जो देश है, वहाँ पे कागज सबसे अधिक मात्रा में, लुगदी जो बनाया जाता है, लुगदी कागज, वो सबसे अधिक कनाडा में बनाया जाता है। अब कुछ अन्य देशों के नाम अगर हमें जानना हो, तो कुछ अन्य देश में कौन कौन से देश आ जाएंगे जहाँ पे कागज अधिक मात्रा में बनाया जाता है, तो हम उसके कह सकते हैं अमेरिका है। अमेरिका तो हर चीज़ में ऊपर ही रहता है, तो इसमें भी अमेरिका का नंबर आता है। फिनलैंड है, फिनलैंड भी कागज़ बनाने में काफ़ी अधिक मात्रा में कागज़ बनाया जाता है। साथ ही साथ स्वीडन है, स्वीडन में भी कागज़ बनाया जाता है। रूस है। इसके अलावा भी कुछ अन्य देश हैं जिनमें जर्मनी हम कह सकते हैं, नॉर्वे कह सकते हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से ये देश हैं जहाँ पे कागज़ बनाने का क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कागज़ बनाया जाता है। एक बार और, कागज़ सबसे अधिक कहाँ बनाया जाता है, अमेरिका में, फिनलैंड में, स्वीडन में, रूस में, जर्मनी और नॉर्वे। अब कागज़ बनाने के क्रमानुसार अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका है, चीन है, जापान है, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, इटली, ये सारे महत्वपूर्ण कागज़ बनाने वाले देश हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि कागज़ का सबसे बड़ा उपभोक्ता, मतलब कि किस देश में सबसे अधिक कागज़ का उपभोग होता है, साथ ही साथ उत्पादक होता है और आयात होता है, यानी कौन सा देश है जो सबसे अधिक उपभोग भी करता है, उत्पादन भी करता है और आयात भी करता है, खरीदता भी है, तो वो कौन है, अमेरिका। अमेरिका जो देश है, सबसे अधिक उपभोग भी अमेरिका में किया जाता है कागज़ का, और उत्पादन भी किया जाता है और आयात भी किया जाता है।
तो ये होते हैं कागज उद्योग। अब अगर भारत की बात करते हैं हम, तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कागज बनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आपका कागज बनाया जाता है। उसके अलावा उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कागज के अधिक मात्रा में उद्योग लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा भी कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, ये सारे राज्य का क्या है, कागज उत्पादक राज्य हैं। अब कनाडा, हमने क्या कहा कि कनाडा जो है सबसे अधिक अखबारी कागज का उत्पादन होता है। कनाडा जो देश है वहाँ पे सबसे अधिक जो अखबार बनते हैं, तो अखबार कागज के, अखबारी जो कागज होता है वो दूसरे टाइप का कागज होता है, तो सबसे अधिक अखबारी कागज किस देश में बनाया जाता है, तो कनाडा में। कनाडा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में अखबारी कागज बनाया जाता है। साथ ही साथ जापान, स्वीडन, दक्षिणी कोरिया, फिनलैंड, रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे और चीन, यहाँ पे भी कागजी जो अखबारी कागज हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये था कागज उद्योग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। कागज उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है इस पे। तो अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, सीमेंट उद्योग। अब देखिए, अब जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सीमेंट का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, बांधों को बनाने में, पुलों को बनाने में, नहर बनाने में, सड़क बनाने में, इमारत बनाने में, इन सभी चीज़ों में सीमेंट का ही उपयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग प्राचीन रोम में किया गया था। जो सीमेंट उद्योग की शुरुआत की गई थी, सबसे पहले सीमेंट का जो उपयोग किया गया था कहाँ पे किया गया था, रोम में। सबसे पहले कहाँ किया गया था, रोम में किया गया था। और सबसे पहले इंग्लैंड में आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया। जो सीमेंट था इसका उपयोग सबसे पहले रोम में किया गया, लेकिन सबसे जो आधुनिक सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका निर्माण किसने किया, इंग्लैंड ने किया। किसने किया, आधुनिक सीमेंट का जो उपयोग किया गया वो इंग्लैंड के द्वारा किया गया, लेकिन प्राचीन समय से जो सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है कहाँ पे किया जा रहा है, रोम में किया गया था। देखिए, यह एक भारी और अधिक पूंजी वाला उद्योग, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे, ये भारी उद्योग में आता है। भारी क्योंकि इसमें अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसमें ज़्यादा व्यक्ति काम भी करते हैं, तो ये भारी उद्योग में आता है। कौन सा उद्योग, सीमेंट जो उद्योग है वो एक भारी उद्योग में आता है, और इसको चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। अब अगर विश्व में हम बात करें तो विश्व के लगभग 100 जो देश हैं वहाँ पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। लगभग 200 देश हैं संसार में, तो उसमें लगभग 200 देशों में से आधे देशों में, यानी कि 100 देशों में सीमेंट का उद्योग है, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम कुछ देशों के नाम लें कि मुख्य सीमेंट उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो उनमें आप कह सकते हैं चीन है, मुख्य सीमेंट उत्पादक देश भारत है, चीन है, भारत है, अमेरिका है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो जापान है, फिर इटली है, जर्मनी है, इसके अलावा टर्की है, मैक्सिको है, रूस और स्पेन, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे मुख्य रूप से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक सीमेंट बनाने वाला देश है। मतलब ये कि सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है, सेकेंड नंबर। पहले पे कौन है, चीन। चीन के बाद सबसे अधिक जो सीमेंट बनाया जाता है किस देश में बनाया जाता है, अपने देश भारत में बनाया जाता है। अब जो 1904 में चेन्नई में सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया था, भारत की बात कर रहे हैं, 1904 में। भारत में सबसे पहले जो सीमेंट कारखाना लगाया गया था 1904 में, कहाँ पे लगाया गया था, चेन्नई में लगाया गया था। 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। और इस समय अगर हम बात करें तो इस समय जो भारत में कारखाने हैं सीमेंट के, तो 310 छोटे कारखाने हैं और 116 बड़े कारखाने हैं। सीमेंट के 310 छोटे कारखाने हैं और 116 बड़े कारखाने हैं सीमेंट के। और जो मुख्य राज्य हैं सीमेंट उत्पादक, कुछ राज्य अगर हम बात करें तो राजस्थान है जहाँ पे सीमेंट बनाया जाता है, गुजरात है, ये मुख्य सीमेंट उत्पादक देश राज्य हैं भारत के। मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके अलावा कर्नाटक है,
और तमिलनाडु। ये सारे ऐसे राज्य हैं जो मुख्य सीमेंट उत्पादक देश के राज्य हैं। तो ये था सीमेंट उद्योग। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग। देखिए, जो पेट्रो रसायन उद्योग है इसका जो विकास हुआ वो कब हुआ, 20वीं सदी में। पेट्रो रसायन काफ़ी नया उद्योग है जिसका विकास 20वीं सदी में हुआ। और देखिए, अनेक प्रकार के जो पेट्रो रसायन उत्पादन होते हैं उसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। साथ ही साथ कोयले के जो उपजात पदार्थ होते हैं और पेट्रोलियम के पदार्थ होते हैं, यह उद्योग पे आधारित है। ये कोयले के उपजात पदार्थ और पेट्रोलियम पदार्थों पर ये मतलब ये कि जो पेट्रो रसायन उद्योग है वो किस पे आधारित है, कोयले और पेट्रोलियम के जो मुख्य पदार्थ होते हैं उस पर आधारित है। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग वस्त्र, चमड़ा, कांच, उर्वरक, साबुन और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में उद्योगों में किया जाता है। किसका, पेट्रो रसायनों का जो उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग, इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, चीनी की मिट्टी के बर्तन बनाने में के उद्योग में, साबुन, उर्वरक, कांच, चमड़ा और वस्त्र बनाने वाले जो उद्योग हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो तेल शोधनशालाएँ होती हैं उसके पास ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जहाँ पे तेल शोधन होता है, तेल का शोधन होता है, उसके पास ही इन उद्योगों को स्थापित किया जाता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता इन उद्योगों को होती है। इसलिए जहाँ पे तेल शोधन शालाएँ हैं वहाँ पे इन उद्योगों को स्थापित, जैसे डिगबोई है ना, असम का डिगबोई है, तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे तेल शोधनशालाएँ होती हैं वहाँ पे इन उद्योगों को स्थापित किया था। किन उद्योगों को, पेट्रो रसायन उद्योग। अब विदेशों में जो पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित किए गए उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान और भारत ऐसे देश हैं जहाँ पे अनेक पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो ये था स्टूडेंट कुछ पेट्रो रसायन उत्पादन देशों के नाम। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको इन तीनों उद्योगों के बारे में समझ में आएगा। कागज उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर जो बनते हैं, इमारत बनते हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन भी काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है। अब आगे चलते हैं औद्योगिक प्रदेश पे। देखिए, औद्योगिक प्रदेश से आशय ये है, औद्योगिक प्रदेश से सॉरी औद्योगिक प्रदेश से क्या आशय है कि जहाँ पे जिन क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित किया जाता है वही क्या होते हैं, औद्योगिक प्रदेश। यानी कि वे प्रदेश जहाँ पे उद्योगों को अधिक मात्रा में स्थापित किया जाता है, अनेक कारखाने लगाए जाते हैं, तो वही होते हैं औद्योगिक प्रदेश। अब ये ऐसा औद्योगिक भूमि होता है जहाँ पे क्या होता है, गोदाम स्थापित किए जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश में क्या क्या किया जाता है, गोदाम स्थापित किए जाते हैं, श्रमिकों के लिए आवास स्थापित किया जाता है, कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, सड़कें, रेलमार्ग का जाल आदि शामिल होते हैं। औद्योगिक प्रदेश में क्या क्या शामिल होते हैं, एक बार और, गोदाम शामिल होता है, कार्यालय का गोदाम शामिल होता है। पहले औद्योगिक प्रदेश आखिर में किसे कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश वे क्षेत्र जहाँ पे उद्योगों को स्थापित किया जाता है, कारखानों को स्थापित किया जाता है, वो औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। और औद्योगिक प्रदेश में आते कौन कौन से क्षेत्र हैं, गोदाम, श्रमिक के आवास, चिमनियाँ, और साथ ही साथ जो सड़कों का रेलमार्ग होता है, सड़कों का जो जाल होता है रेलमार्गों का, वो सारे चीज़ औद्योगिक प्रदेशों में शामिल होते हैं। अब देखिए, औद्योगिक प्रदेशों को दो भागों में हम बांट सकते हैं अपने हिसाब से, एक विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और एक भारत के औद्योगिक प्रदेश। तो विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक उत्तरी पूर्वी अमेरिका, एक कौन, पहला कौन है, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। जो औद्योगिक प्रदेश विश्व को, औद्योगिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, पहला उत्तर पूर्वी अमेरिका है। दूसरा क्या है, पश्चिम और मध्य यूरोप, पश्चिम और मध्य यूरोप, ये दूसरा औद्योगिक प्रदेश है। अब तीसरा कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, तीसरा जो है पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप है तीसरा औद्योगिक प्रदेश। और चौथा कौन है, पूर्वी एशिया। तो अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से, विदेशी हिसाब से विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, एक पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी और मध्य यूरोप, ये सारे हैं। इसके अलावा ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया भी औद्योगिक समूह में आते हैं।
तो ये थे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अब अगर भारत के औद्योगिक प्रदेशों को बात करें तो भारत के औद्योगिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। एक है मुंबई पुणे प्रदेश है, दूसरा है आपका हुगली प्रदेश, तीसरा है बंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, चौथा है गुजरात प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर क्षेत्र, छठा है विशाखापट्टनम प्रदेश, सातवां है गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश और आठवां कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं, इन प्रदेशों के अंतर्गत बहुत सारे शहर आते हैं। तो उन शहरों में उद्योगों की स्थापना अधिक मात्रा में की गई है। तो आई होप आपको औद्योगिक प्रदेश समझ में आया होगा। औद्योगिक प्रदेश उसे कहते हैं जिन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है, कारखाने लगाए जाते हैं और उद्योगों से संबंधित हर वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध होता है, वो औद्योगिक प्रदेशों में आते हैं। अब आगे चलते हैं। आज का लास्ट जो पॉइंट है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, देखिए अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं भारत की, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत ही प्राचीन है। ईसा से 3000 वर्ष, सॉरी, ईसा से 3000 जो वर्ष पूर्व था, तो इस उद्योग की स्थापना की गई थी। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व इस उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंधु सभ्यता के काल में इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं सूती वस्त्रों का प्रचलन के प्रमाण जो खुदाई हुए हैं उससे ये पता चलता है कि 3000 वर्ष पूर्व पहले ही सूती वस्त्र उद्योग सिंधु सभ्यता में था। अब भारतीय लोग जो थे, मलमल का प्रयोग प्राचीन रोम और यूनान में भी किया जाता था। भारतीय जो मलमल होता है, भारतीय मलमल का प्रयोग प्राचीन रोम में भी किया जाता था, यूनान में भी किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि भारतीय वस्त्र उद्योगों का व्यापार रोम और यूनान के देशों के साथ किया जाता था। अब उस समय जो था, सूती वस्त्रों का उत्पादन कुटीर उद्योगों के रूप में किया जाता था। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि सूती वस्त्र जो उद्योग है, कपड़े के जो उद्योग हैं, उनका मशीनों द्वारा उपयोग किया जाता है, मशीनों से उन्हें बनाया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में जब मशीनें नहीं थी, कारखाने नहीं थे, तो उनको हाथों से, सूती वस्त्र जो थे वो हाथों से बनाए जाते थे। जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कुटीर उद्योग में होता क्या है कि वस्तुएं हाथों से ही बनाई जाती हैं, जो घर के 2-4 लोग मिलकर अपना काम कर लेते हैं, तो वो होता है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग पहले जो सूती वस्त्र उद्योग था वो कुटीर उद्योग पर आधारित था। बाद में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण हुआ, तो मशीनों का मशीनों की शुरुआत हुई और सूती वस्त्रों को मशीनों से बनाया जाने लगा, जो भारतीय वस्त्र उद्योग को बहुत ही हानि पहुंचाया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि भारतीय वस्त्र में जो कपड़े थे वे हाथों से बनाए जाते थे और जो इंग्लैंड के कपड़े थे वो मशीनों से बनाए जाते थे। तो होता ये था कि ये जो ब्रिटिश कपड़े थे वे सस्ते थे, भारतीय कपड़े महंगे पड़ जाते थे, इसलिए भारतीय कपड़ों को कोई नहीं खरीदता, ब्रिटिश कपड़ों को ही लोग खरीदना शुरू कर दिए और भारतीय वस्त्र उद्योग जो था वो नष्ट हो गया था। बाद में क्या किया गया? बाद में कोलकाता में 1818 ईस्वी में आधुनिक किस्म का प्रथम वस्त्र कारखाना खोलने का असफल प्रयास किया गया। कोलकाता में 1818 ईस्वी में आधुनिक किस्म का कारखाना खोला गया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसके बाद मुंबई में 1951 में, मुंबई में 1951 में ईस्वी में फिर वही कारखाना खोला गया वो सूती वस्त्र का, जो फिर असफल रहा। फिर कांवरजी ढावर द्वारा 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी था, तो वहाँ पे भारतीय पूंजी से पहला कारखाना स्थापित किया गया था। और अहमदाबाद में 1861 ईस्वी में क्या किया गया? शाहपुर मिल। और 1863 ईस्वी में, 1861 में शाहपुर मिल और 1863 ईस्वी में केलिको मिल स्थापित की गई। अब ये जो था, ये जो मिलें स्थापित की गई थी, दोनों विश्व युद्धों के बीच के काल में भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों को विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए। जो विश्व युद्ध हुए 1900, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, 1914 में, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में। तो इसके बीच का जो समय था, उसने क्या किया? भारतीय उद्योगों को, सूती वस्त्र उद्योगों को विकास करने में काफ़ी मदद किया। किसने? ये जो विश्व युद्ध थे, इन्होंने क्या किया? विकास करने में सूती वस्त्र का काफ़ी मदद किया। भारत में विभाजन से पहले जो सूती वस्त्र उद्योग थे कितने थे? भारत में विभाजन से पहले सूती वस्त्र उद्योगों के कारखाने जो थे 421 थे। उनमें से पाकिस्तान में 15 कारखाने चले गए। जब देश में बंटवारा हुआ तो 15 जो कंपनियां थी, कारखाने थे, वे पाकिस्तान में चले गए। अब भारत में जो सभी कारखानों की संख्या थी 1995 में
1995 तक सभी कारखानों की संख्या कितनी थी? 1227 सूती कारखाने थे, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने थे। और आजकल करघा क्षेत्र अधिक विकसित हो गया, लेकिन साथ ही साथ अगर इसकी बात हम करघा के क्षेत्रों की बात करें तो करघों को सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है। और सूती वस्त्र उद्योग भारत में 3.5 करोड़ लोगों को क्या करते हैं? रोजगार देते हैं। जो रोजगार देने की बात है तो सबसे अधिक जो रोजगार दिया जाता है वो सूती वस्त्र उद्योगों के द्वारा दिया जाता है। 3.5 करोड़ लोग क्या करते हैं? सूती वस्त्र उद्योगों के धंधों में काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित, देखिए श्रमिक हड़ताल, पुरानी घिसी पिटी मशीन और संगठित क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण जो हुआ, कारखाना क्षेत्र को लगातार ह्रास होता जा रहा है। सूती वस्त्र उद्योगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या हैं? वो समस्याएं ये हैं कि हड़ताल, जो श्रमिक लगातार हड़ताल करते रहते हैं, मशीनें जो हैं, नवीनतम मशीनों का अभाव है देश में, और जो संगठित क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, उन सभी क्षेत्रों के कारण क्या हो रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग धंधों को लगातार ह्रास होता जा रहा है। तो ये है सूती वस्त्र उद्योग। अब हम कुछ जैसे अब भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है मुख्य रूप से कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलें जो हैं वो कहाँ पे है? अहमदाबाद में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि देखिए गुजरात, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात राज्य में है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ये एक बड़ा औद्योगिक नगर है, साथ ही साथ यह व्यापार और परिवहन का एक मुख्य केंद्र भी है। कौन? अहमदाबाद जो है वो व्यापार और परिवहन का एक केंद्र है। अब अहमदाबाद में जो मिलें हैं सूती वस्त्र की, अकेले अहमदाबाद शहर में जो गुजरात में है 75 मिलें अकेले कहाँ पे है? अहमदाबाद शहर में स्थापित की गई, जिनमें से अनेक मिलें हालांकि बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी 75 मिलों की संख्या जो सबसे अधिक है। इसीलिए इन सभी कारणों से क्या होता है कि क्योंकि मिलों की संख्या बहुत अधिक है, सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग धंधा जो है वो अहमदाबाद में है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथ ही साथ इसके पास ही कांडला और मुंबई जो बंदरगाह हैं वो स्थित हैं। और तो इसका क्या किया जाता है? इसका पृष्ठ प्रदेश होने के कारण देश का जो प्रमुख कपास उत्पादक ये क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है और कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ सस्ते श्रमिक राजस्थान से मिल जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य राजस्थान के समीप ही है। गुजरात राज्य कहाँ है? ये राजस्थान है, ये गुजरात है। तो पास ही होने के कारण क्या होता है कि आसानी से यहाँ पे इन्हें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। और साथ ही साथ समुद्र से निकट होने के कारण यहाँ पे की जलवायु कैसी? आर्द्र जलवायु है, जो कटाई एवं बुनाई कारखानों के लिए अतिरिक्त सुविधा देती है। धागा टूटता नहीं है, जलवायु होने के कारण धागा नहीं टूटता है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे सड़क मार्ग हैं, रेलवे भी है। और गर्म जलवायु के कारण क्या होता है? सूती वस्त्रों की लगातार मांग बनी रहती है। भारत कैसा देश है? भारत गर्म जलवायु वाला देश है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे सूती वस्त्र जो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए उसकी मांग लगातार होती है। और इस उद्योग में गुजराती और पारसी पूंजीपतियों ने बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई है। साथ ही साथ व्यावसायिक बैंकों से कम ब्याज दर पर पर्याप्त धन भी प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो अहमदाबाद को मैनचेस्टर की उपाधि दिलाती हैं। ये सारी विशेषताओं के कारण अहमदाबाद में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, और सबसे अधिक सूती वस्त्र अहमदाबाद में बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अहमदाबाद को मैनचेस्टर की उपाधि दिलाती हैं। अब अगर हम एक अन्य शहर की बात करें, कौन सा शहर? ओसाका, जो एक किस देश में पड़ता है? ओसाका है जापान देश का शहर। ये भी एक बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य शहर है। देखिए जापान जो है, जापान की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे अधिक विकसित देश है। एशिया में अगर विकसित देशों का नाम लिया जाता है तो जापान का नाम लिया जाता है। अब यहाँ पे उद्योगों के लिए कच्चा माल का पर्याप्त मात्रा में अभाव है। जापान में खेती होती नहीं है तो कच्चा माल यहाँ पे नहीं पाया जाता, लेकिन जापान करता क्या है? जापान कच्चे माल को दूसरे देशों से खरीदता है। जापान क्या करता है? कच्चा माल दूसरे देशों से खरीदता है, आयात करता है, और फिर अपने उद्योगों में उसका विकास करता है। उसके बाद वस्तुओं को बनाता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों ने अपनी इसकी वजह से क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जापान की साख बनी हुई है कि वह क्या करता है? वस्तुओं को बनाता है। उसके पास ज़मीन नहीं है, वो कच्चे माल को उत्पादन नहीं करता, फसलों का उत्पादन नहीं करता, लेकिन कच्चा माल दूसरे देशों से खरीद करके वो अपने फैक्ट्रियों में, कारखानों में वस्तुओं को बनाता है।
अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, जापान के वस्त्र उद्योग के साथ ही अनेक उद्योग क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो गए थे। हम सभी को मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट समय में अमेरिका ने क्या किया, 2 परमाणु बम गिराए थे जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो सूती वस्त्र उद्योग धंधों के साथ साथ बहुत सारे उद्योग नष्ट हो गए थे, लेकिन जापानियों ने क्या किया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और उद्यमिता से, कठिन परिश्रम से उन्होंने क्या किया, उद्योगों की पुनर्स्थापना की और कारखानों का आपसे पुनर्निर्माण किया, आपसे कारखाने बनाए। तो इसीलिए क्या है कि जापान अपनी कुशलता के लिए विश्वविख्यात है, उसे कुशलता के लिए जाना जाता है। अब जापान का जो ओसाका शहर है, किन वजहों से वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग धंधे इतने क्या कहते हैं कि विकास हुआ सूती वस्त्र उद्योग धंधों का, तो अहमदाबाद का जो आपने देखा कि विशेषताएं क्या क्या थी, वही सेम विशेषता जापान का भी है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि देखिए, जापान में वस्त्र उद्योग का प्रमुख शहर कौन सा, ओसाका नगर, जिसके बारे में ओसाका नगर है, जिसके बारे में मैंने बताया। अब देखिए ये नगर जो है पत्तन नगर, मतलब कि बंदरगाह के समीप है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में कटाई और बुनाई के कारखाने स्थापित किए गए हैं। ये अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पे अच्छे किस्म की वस्तुएं बनाई जाती हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। अब कौन से कारण हैं जो जापान के ओसाका शहर में बड़ा उद्योग धंधा है, सॉरी, सूती वस्त्र का, तो पहला कारण क्या है कि यहाँ की जो जलवायु है कैसी है, उष्ण जलवायु है, उष्णार्ध जलवायु है, जो धागा बनाने के लिए उत्तम है। दूसरा क्या है कि पत्तन नगर, मतलब कि बंदरगाह के समीप होने के कारण ये विश्व व्यापार की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी भी देश में वस्तुओं को भेजना हो या कच्चा माल खरीदना हो तो समुद्र के किनारे होने के कारण आराम से आ जा सकते हैं। जापान में जल विद्युत बहुत ही सस्ती है। चौथा कारण ये है कि जो योदो नदी है वहाँ से स्वच्छ जल इस शहर को मिल जाता है, ओसाका शहर को, क्योंकि वस्त्र बनाने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, तो स्वच्छ जल योदो नदी से मिल जाता है। ओसाका, पाँचवा पॉइंट ये है कि ओसाका समतल भूमि पर स्थित होने के कारण कारखाने लगाने और परिवहन मार्गों की सुविधा है। ये ओसाका शहर है कैसा है, समतल भूमि है वहाँ पे, तो आराम से कारखाने लगाए जा सकते हैं। घनी आबादी होने के कारण वहाँ पे कुशल और अकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, मतलब सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ जापान का माल जो होता है, सामान जो होता है, सस्ता होने के कारण अफ्रीका और एशिया के निर्धन देशों में बहुत लोकप्रिय है। लास्ट कारण ये कि सरकारी नीति उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भी है। सरकार क्या करती है, नीति उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। ये सारे कारण हैं जो जापान के ओसाका शहर को सूती वस्त्र उद्योग का विकास करने में मदद करते हैं। तो यही सब कारण हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य शहर है, और ओसाका जापान का प्रमुख शहर है। इन दोनों शहरों में सूती वस्त्र उद्योग ने अपना विकास किया है और आगे भी करता रहेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जो कि इस चैप्टर का 3rd वीडियो था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।